अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक करना है, कैसे आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगाते हैं, साथ में ही आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, एक एक डॉक्यूमेंट मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको करेक्शन करनी हो अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए, आप कैसे करेंगे, कंप्लीट जानकारी वीडियो में मिलेगी। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। परिचय, सागर नाम है, पीएफ कंसल्टेंट हूँ, बहुत पीएफ का काम कर चुका हूँ। आपको अपना प्रैक्टिकल अनुभव इन वीडियोज़ में बताता हूँ। पर्सनली कंसल्टेशन भी उपलब्ध है। आप समझिएगा कि जब आपका रिकॉर्ड में कोई भी मिस्टेक होती है तो आप उस रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं। अगर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, जिसमें यूएन नंबर पासवर्ड आपके पास नहीं है और आप परेशान हैं, तो इसमें मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूं। जहां पे आपका गलत डेट ऑफ बर्थ या फिर गलत नाम होने के बाद भी मैं आपका ऑनलाइन लॉगिन करने में हेल्प कर दूंगा। और ऑनलाइन जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। अगर आप इस पेज तक आ जाते हैं, उसके बाद आपको जाना है मैनेज में, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में गेट डिटेल करेंगे। गेट डिटेल करने से आपको नज़र आएगा कि इस वाली आईडी में हम अभी एक खास आईडी की बात कर रहे हैं। आईडी मतलब क्या हुआ? आईडी मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने 5 कंपनियों में काम किया है, जिसको आप कहाँ से जा सकते हैं, आप व्यू में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपकी कितनी कंपनियां हैं। मान लो आपने 5 कंपनियों में काम किया है, तो आपकी रिकॉर्ड जो है ना, आपका रिकॉर्ड जो है वो पांचों कंपनी में ठीक होगा। अभी पांचों कंपनी में ठीक होने के लिए आपको अलग अलग रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। तो ये सभी रिक्वेस्ट लगाने से अच्छा है कि आप पहले ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर आप ट्रांसफ़र करके मान लो 1 में, 2 में, 3 में से ट्रांसफ़र हो गए, 5 में आ गया, अब आप 5 में अगर करेक्शन की रिक्वेस्ट करोगे तो आपका सारा रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। पुरानी किसी आईडी में आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले ट्रांसफ़र कर लिया और ट्रांसफ़र नहीं किया और आपने पहले यहीं पे करेक्शन कर ली 5 नंबर में, तो 5 नंबर करेक्शन करने के बाद आपको बाकी पुराने सभी में भी करेक्शन रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। तभी जाके पुराने वाले आईडी का पैसा ट्रांसफ़र होके नई वाली आईडी में आएगा। समझ आ रहा होगा? अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम प्रैक्टिकली जान रहे हैं कि ये कैसे किया जा रहा है। हम जा रहे हैं मैनेज में, जॉइंट डिक्लेरेशन में गेट डिटेल कर लिया। गेट डिटेल करने के बाद यहाँ पे स्टेप्स बताए जा रहे हैं। आप डॉक्यूमेंट आप अपडेट लगाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट लगाएंगे, उसके बाद प्रीव्यू करके एप्लीकेशन लगा देंगे। इसके आगे का स्टेप क्या होता है? आगे का स्टेप होता है, ये आगे जाता है कंपनी में। कंपनी से आगे कहाँ जाता है? आगे जाता है पीएफ ऑफिस में। जो मेन पार्टी है वो पीएफ ऑफिस है। जब तक पीएफ ऑफिस को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो करेक्शन करने के लिए पर्याप्त है, तब तक आपकी करेक्शन नहीं होगी। कंपनी अगर चाहे खुद से नहीं कर सकती है, कंपनी सिर्फ उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगी। कैसे कंपनी अप्रूव करती है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। आपका यहाँ पे जो मेन काम है वो ये है कि आप अच्छे से सही डॉक्यूमेंट्स लगाएं और उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही आपकी कंपनी ओके करने के बाद पीएफ ऑफिस उसे अप्रूव करेगा। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप सही तरह से डॉक्यूमेंट लगा सकें। अब हम आ गए हैं नीचे पर्सनल डिटेल में। पर्सनल डिटेल में आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है। आप यहाँ पेंसिल के निशान पे आते हैं, अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप ठीक कर लेते हैं। अब ये समझिएगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो थोड़ा बहुत अंतर है, मान लो 1 साल 1.5 साल का अंतर है, तब तो आपका जो है एक माइनर डिटेल माना जाएगा, माइनर करेक्शन मानी जाएगी। लेकिन अगर आपका अंतर ज़्यादा बड़ा है, जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, लोगों का 20-20 साल भी करेक्शन होती है, तो वो एक मेजर डिफरेंस माना जाएगा। और मेजर डिफरेंस के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। साथ में मान लो आपने देखा कि मेरा तो फादर नेम भी गलत है, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के साथ में फादर नेम के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फादर नेम के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है डिटेल में वो मैंने अलग वीडियो में बता रखा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ नेशनैलिटी में भी हमारा कुछ नहीं लिखा है, तो हम नेशनैलिटी में सिलेक्ट कर देते हैं। हमने अभी तक क्या क्या करेक्शन किया है, हमने इस एक केस के अंदर में दिखाया है आपको कि हमारा नेम गलत हमने दिखाया है। हमने इस एक केस में आपको दिखाया है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में मेजर करेक्शन है, 2 साल से ज़्यादा का अंतर है, हमारा फादर नेम गलत है। इसके नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे सर्विस के बारे में लिखा गया है, आपकी ज्वाइनिंग एग्जिट, ये सब आपको हो सकता है चेंज ना करना पड़े। फिर हम आई एग्री कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। प्रोसीड करने पे हमें दिखाएगा कि देखिए जी, आपने 2 चीज़ें करेक्शन करने के लिए कही है। एक तो आपने डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए कहा है, एक आपने फादर नेम करेक्शन करने के लिए कहा है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ दिखा रहा है, ये आपके पास लिस्ट है।
इस लिस्ट के अलावा मैं आपको पहले अच्छे से समझा दूं कि एक्चुअल में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखो यहाँ पे जब ये एसओपी बनाई गई थी, एसओपी का मतलब है कि उन्होंने बताया कि हम किसी की करेक्शन करने टाइम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो पहले इन्होंने 23 अगस्त को एक लिस्ट बनाई थी कि इस लिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट हम लेंगे। फिर इन्हें समझ आया कि कुछ डिटेल्स इन्होंने गलत मांग ली हैं। फिर इन्होंने एक नई लिस्ट बनाई, उस नई लिस्ट के अंदर में ये लिस्ट बनाई है 26 मार्च को। ये डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 26 मार्च को जो इन्होंने लिस्ट बनाई है, अब आपको इस लिस्ट के हिसाब से ही डॉक्यूमेंट देखने हैं। इस लिस्ट में हम अगर आ जाते हैं आगे चल के, अपना पेज नंबर आ जाते हैं 19 पे, तो यहाँ दिखाया गया है डेट ऑफ बर्थ चेंज के लिए क्या क्या डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे कहा गया है, ये आधार कार्ड यहाँ मेंशन किया गया है, लेकिन पीएफ ऑफिस ने अपने ही डॉक्यूमेंट में कहा था कि आधार कार्ड को हम डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं मानेंगे। तो मेरे हिसाब से आधार कार्ड आज के टाइम पे भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। इन्होंने ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके जन्म प्रमाण के लिए एक वैलिड प्रूफ नहीं है। इस डॉक्यूमेंट को इग्नोर कीजिएगा, भविष्य में चल के यहाँ पे करेक्शन हो जाएगी। आपके लिए जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए 11 पॉइंट यहाँ पे हैं। टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स में से आपको लगाने होंगे। मोस्टली लोगों के केस में अगर डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा डिफरेंस है तो 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो जो प्रैक्टिकल काम का है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम का है ये पैन कार्ड, ठीक है। दूसरा काम का है आपका राशन कार्ड। तीसरा आपका काम का है ये वाला जो, अगर मान लो कि कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है, इस तरह का कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम किया हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके पास हो। बाकी जो पासपोर्ट वाला पॉइंट है, पासपोर्ट कम लोगों का होगा, साथ में ही बर्थ सर्टिफिकेट भी कम लोगों का होगा। मार्कशीट की बात की जा रही है तो मार्कशीट आपके पास हो सकती है, 10th वाली मार्कशीट आपको चाहिए होती है। तो मेन डॉक्यूमेंट कहाँ पे आ गए? मेन डॉक्यूमेंट आ गया बर्थ सर्टिफिकेट, ये वाला दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास, पैन कार्ड तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया, और चौथा डॉक्यूमेंट आपके पास राशन कार्ड हो गया। मुख्य तौर पे ज़्यादातर लोगों के पास ये 4 डॉक्यूमेंट होंगे, कुछ के पास ये पासपोर्ट भी हो सकता है। 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए। अब इन 5 डॉक्यूमेंट्स में से आपको ये देखना है कि भाई मान लो ये 3 डॉक्यूमेंट है, इसमें मेरा फादर नेम एक जैसा है। जैसे मैं प्रैक्टिकली काम देखता हूँ ना, तो मुझे पता है कि यार पासपोर्ट में तो फादर नेम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है। आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा फादर नेम की स्पेलिंग सही समझ आ रही है, आपको उसी डॉक्यूमेंट को रखना है। जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो आसानी से मॉडिफाई नहीं होगा, तो उसको चेंज करने की भूल जाइए। आपको फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स को समझना है। अगर 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से आप करना चाहें तो वो बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप अपना भी इसमें रिसर्च कीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई करेक्शन करा ली तो वो करेक्शन बाद में ठीक नहीं होगी। तो बहुत ध्यान से समझ के ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करानी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये हो सकता है कि आपके केस में अप्लाई ना हो, इसलिए अपने रिस्क के ऊपर ही कोई भी करेक्शन करानी है। करेक्शन गलत करवाने की वजह से मुझे पता है कि पीएफ के मेंबर कितना परेशान होते हैं, क्योंकि लिमिट दी हुई है कि आप ये जो चीज़ है वो एक ही बार करेक्शन करा सकते हैं। तो अगर आपने गलत करेक्शन करा ली तो फिर आप क्या होगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा भटकना पड़ेगा अलग अलग जगहों पे। तो आप ये समझ चुके हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। अब आप समझो कि जैसे मान लो आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपने देख लिया, पैन कार्ड देख लिया, और आपने देख लिया पासपोर्ट, इन 3 डॉक्यूमेंट्स में सही है तो आप फिर इन 3 डॉक्यूमेंट्स को लीजिए और इन 3 डॉक्यूमेंट्स को लगाइए। आधार कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट आपको रखना तो है ही, लेकिन इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक प्रूफ नहीं है। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ये प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हो गए। अब इन डॉक्यूमेंट्स को समझने के बाद अब हम करेक्शन करने आते हैं। तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स हमें नज़र आएंगे। अगर मान लीजिए कि आज तारीख है 30/3/2024, अगर अभी वहाँ जो डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं वो यहाँ ना हो तो आप अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करके अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आप डॉक्यूमेंट एक बार सिलेक्ट कर लेंगे वो अगली लिस्ट में नहीं आएगा। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अगले वाले में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जो सही डॉक्यूमेंट अगर कोई नहीं लगाएंगे तो ऐसे में आपका क्या होगा, ऐसे में भले ही कंपनी ओके कर दे तब भी आपका पीएफ ऑफिस ओके नहीं करेगा। फादर नेम को करेक्शन करना है,
यहाँ पे इस तरह से आप अपना डिटेल्स सेलेक्ट कर लीजिए। डिटेल्स सेलेक्ट करके आप यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। पीडीएफ अपलोड कैसे करनी है? पीडीएफ मान लो आपका आधार कार्ड है, आप प्रिंट आउट निकाल लिया या फिर आपने मान लो फोटोकॉपी कर ली। फोटोकॉपी करके हो सके तो सिग्नेचर कर दो, नहीं भी करना तो मत करो, ठीक है। फोटोकॉपी पे ही आपको सिग्नेचर करना है, ओरिजिनल नहीं लगाना है। ओरिजिनल आप चाहो तो जैसे मान लो आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया और वो पीडीएफ पासवर्ड हटा के यहाँ अपलोड कर दिया। पैन कार्ड है, पैन कार्ड को भी आपने ओरिजिनल जैसे ब्लू कलर का वो पैन कार्ड है उसकी फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर दी एज पीडीएफ, ठीक है। सभी चीज़ें एज पीडीएफ अपलोड करनी है। ऐसा नहीं करना कि एक ही फाइल में मर्ज कर दिया, नहीं। जो डॉक्यूमेंट मान लो आधार कार्ड लगा रहे हो तो यहाँ आधार कार्ड लगाओगे, यहाँ पे पैन कार्ड लगाओगे, यहाँ पे अपना और कोई तीसरा डॉक्यूमेंट लगाओगे। फिर मान लीजिए फादर नेम में भी आपको आधार कार्ड लगाने की ज़रूरत हो रही है, आप आधार कार्ड यहाँ लगा दिया आपने, फिर पैन कार्ड लगाना है यहाँ लगा दिया। इस तरह से आपको एक एक डॉक्यूमेंट अलग अलग सेगमेंट में लिखना है। फादर ने जब ये रिक्वेस्ट आपकी कंपनी के पास चली जाएगी तो उनके पास ये दिखाता है कि भाई कितने डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किए हैं। वो एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, उसके बाद वो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं। आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव करने के बाद फिर ये आगे चली जाती है पीएफ ऑफिस में। पीएफ ऑफिस का नियम ये है कि अगर 7 दिन के अंदर आपकी करेक्शन हो जाएगी, अगर माइनर करेक्शन होगी तो साथ में ही 15 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं या 15 दिन के अंदर अंदर भी हो सकता है। अगर मेजर करेक्शन होगी तो ये सारे स्टेटस आपको पे नज़र आएंगे। मैनेज पे जब आप जाओगे, जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाओगे तो आपका एक पेंडिंग रिक्वेस्ट नज़र आएगी, वहाँ आपका स्टेटस भी नज़र आएगा कि कितना ये प्रोसेस हो चुका है, आपकी कंपनी ने अप्रूव कर दिया या फिर आपके पीएफ ऑफिस के पास पेंडिंग है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एसओपी के अंदर ये प्रोसेस दिखाया हुआ है कि किस तरह से आपका यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे लिखा है एक्सेप्ट अप्रूव बाय एम्प्लॉयर पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। इसी तरह आपको भी स्टेटस नज़र आएगा। मैंने जो आपको जानकारी दी है, अगर आपको लगे मैंने आपको अच्छे से समझाया है तो आप इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या इसमें और कुछ और अच्छे से बताया जा सकता था, ये भी ज़रूर बताएं। साथ में ही अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो वो भी ले सकते हैं, यूज़फुल अदर कोर्सेज लेने हो वो भी आप ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।